Shivaji Group of Institutions online class. In previous video, I have already discussed about chapter 9, Jahangir, Sher Shah and Aurangzeb. Okay, in this chapter, I will discuss about the three main emperor of this time, Jahangir, Sher Shah and Aurangzeb. Okay, in previous video, I have already discussed about Jahangir and Sher Shah. Today, I will discuss about Aurangzeb. Aurangzeb was the son of Aurangzeb was the son of Shahjahan. औरंगजेब कौन था? औरंगजेब was the son of शाहजहां. माने औरंगजेब शाहजहां का बेटा था. He was the main succession force of the four sons of शाहजहां. माने ये शाहजहां के चार बेटों में से सबसे ज्यादा इसने युद्ध जीते थे. औरंगजेब emerged victorious, माने उसने कई जीत हासिल की थी. ओके, और thus औरंगजेब ascended the throne 1658. माने औरंगजेब 1658 में सिंहासन पर बैठा था. यानी औरंगजेब ascended the throne in 1658. Okay, he took the title of आलमगिरी. माने इसे आलमगिरी यानी आलमगीर. He took the title of आलमगिरी. माने इसे आलमगिरी का टाइटल भी दिया गया था. Okay, the political history of the Mughals under the औरंगजेब can divided into two discs. माने औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो हमारी हिस्ट्री माने जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था वो टू डिस्क माने दो भागों में डिवाइडेड था. बिटवीन 1658 माने 1658 एंड 1681 यानी 1658 से 1681 के बीच का जो टाइम पीरियड था तो औरंगजेब रिमेन द नॉर्दर्न इंडिया एंड ड्यूरिंग द लास्ट 20 years in the Deccan area because in previous मुगल emperors जो थे वो क्या थे, नॉर्थ एरिया तक पूरी तरह से फ्लोरिश हो गए थे या नॉर्थ एरिया तक उनका जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से फैला हुआ था. बट इन डेक्कन एरिया यानी इन अबाउट 1658 to 1681 Aurangzeb ascended his thought. Aurangzeb flourished his emperor to Deccan area. Okay, next we discuss revolt during the Aurangzeb region. How many revolts माने कौन सी रिवोल्ट्स थी जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुई थी. तो औरंगजेब हैड टू फेस ट्रबल्स एंड रिवोल्ट्स थ्रू आउट हिज लाइफ. माने पूरी लाइफ भर औरंगजेब ने कई रिवोल्ट्स का सामना किया था. औरंगजेब फॉलोड वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. माने औरंगजेब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी. ओके, माने औरंगजेब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी माने जो भी उसकी प्रशासन पॉलिसी थी वो कैसी थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी. ही रिवाइज्ड द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम एंड इंक्रीज द लैंड टैक्स ऑन द 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. उसने क्या किया था, जो भी नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स थे 10% ऑन हिंदूज माने ओनली हिंदूज पर जो टैक्सेस लगते थे उसे भी इंक्रीज किया था. जो भी हमारे यहाँ लैंड टैक्सेस थे माने जो भी भूमि कर लगते थे उन्हें भी इंक्रीज किया था. एंड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस माने इट मींस जो भी हमारे फार्मर्स थे उनको अपने प्रोडक्शन का 1/3 पे करना होता था. ओके, नो मर्सी ऑन शोन टू द फार्मर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. माने औरंगजेब ने फार्मर्स के प्रति यानी फार्मर्स के प्रति कोई भी मर्सी नहीं थी. बिकॉज in floods and droughts, because in that time या in past time many floods and drought came in India, so the जो भी प्रोडक्शन था हमारे फार्मर्स का वो कैसा था, बहुत ही कम था. All this led to the Rajput and Marathas revolted against him. यही रीजन था कि मराठाओं ने और राजपूतों ने कई रिवोल्ट अगेंस्ट टू स्टार्टेड द औरंगजेब. माने औरंगजेब के अगेंस्ट में कई रिवोल्ट यानी कई क्रांतियां की थी. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस औरंगजेब वाज डिवोटेड टू सुन्नी मुस्लिम.
वेरी सिंपल लाइफ, माने वो क्या था, बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था। ही वुड कॉपी द कुरान एंड शिफ्ट द कैप इन मनी, माने केवल वो अर्निंग मनी, माने केवल वो पैसा ही कमाना चाहता था। ही वाज कॉल्ड जिंदापी, सो ही वाज कॉल्ड जिंदापी, माने इसलिए उसे जिंदापी भी कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस औरंगजेब्स रिलेशंस विद सिख, माने औरंगजेब के सिखों के साथ क्या रिलेशंस थे। औरंगजेब के जो रिलेशंस थे, तो नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स गुरु तेग बहादुर क्रिटिसाइज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द औरंगजेब, माने औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसके सिखों के गुरु यानी सिखों के गुरु तेग बहादुर ने क्रिटिसाइज की थी। He also criticized the religious policy of the Aurangzeb. Okay, he arrested and brought in Delhi where he was martyred in Chanderi Chowk, माने उसने he was arrested, माने जिसने उन्हें चंदेरी चौक यानी चंदेरी चौक में he was arrested, माने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और चंदेरी चौक में मार्टिर माने उन्हें मार दिया था। Okay, the relations with Sikh and Muslims were already strained because Guru Arjan Dev's exclusion to hand of Jahangir, क्योंकि जो भी सिखों के साथ मुस्लिम्स के जो रिलेशंस थे इन पीरियड ऑफ जहांगीर, माने जहांगीर के टाइम पीरियड में वो कैसे थे, बहुत ही अच्छे थे। बट आफ्टर देन सिक्स had became the enemies of Mughals, but the time period of औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या था कि जो भी सिख थे उनके रिलेशंस मुस्लिम से बिल्कुल सख्त यानी एनिमीज हो गए थे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख सन ऑफ गुरु तेग बहादुर कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ हिज फादर, माने जिन्होंने अपने फादर यानी अपने पिता की तरह पॉलिसी को कंटिन्यू रखा था। ही ऑर्गेनाइज द खालसा, माने इन्होंने खालसा ऑर्गेनाइज किया था। ओपन द वॉर्स स्टार्टेड बिटवीन विद सिख एंड मुस्लिम्स, माने उन्होंने सिख और मुस्लिम्स के बीच ओपन वॉर माने ओपन वॉर स्टार्ट किया था। औरंगजेब एंड हिज सक्सीडर हैड टू फेस कंटीन्यूअस ट्रबल फ्रॉम द सिख्स, यही रीजन था कि औरंगजेब और उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो लगातार सिखों के साथ युद्ध करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस वॉर्स विद राजपूत। इन टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब के टाइम पीरियड में राजपूत से, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो मुस्लिम्स के इन टाइम पीरियड ऑफ अकबर जहांगीर के टाइम पीरियड में जो हमारे राजपूतों के साथ रिलेशंस थे वो कैसे थे, एज अ फ्रेंडली थे। बट इन टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब माने औरंगजेब के टाइम पीरियड में वॉर विद राजपूत माने राजपूतों के साथ भी कई युद्ध हुए। ओके, राजपूत वर नॉट वेल ट्रीटेड बाय द अकबर, माने राजपूत जो थे वो राजपूतों के साथ अकबर क्या था, बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। राजा जय सिंह एंड राजा जसवंत सिंह वर केप्ट अवे फ्रॉम द कोर्ट ऑफ दिल्ली, माने राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह को उसने दिल्ली के किला से कोर्ट यानी दरबार से फाड़ दिया था। राजा जय सिंह को जो रॉयल जनरल, राजा जय सिंह कौन थे, रॉयल जनरल, एक रॉयल जनरल थे। He was suspected and insulted after the escape of शिवाजी। He was माने वह शिवाजी के बाद इंसल्टेड माने उनका अपमान किया गया। When राजा जय सिंह died in 1678, माने जब राजा जय सिंह 1678 में मर गए तो his minor son अजीत सिंह got detained at Delhi and his state. Okay, next we discuss relations with Marathas, माने जो भी औरंगजेब के रिलेशंस थे मराठों के साथ यानी मराठाओं के साथ रिलेशंस क्या थे, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन मुगल्स एंड मराठास ओवर द कंक्वेस्ट ऑफ बीजापुर, माने मराठाओं के साथ भी औरंगजेब यानी औरंगजेब के टाइम पीरियड में कई युद्ध हुए थे जिसमें शिवाजी से इंक्रीज द पावर पोस्ट थ्रेट ऑफ द मुगल्स, माने शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। ओके, इट मींस क्या था कि पोस्ट द थ्रेट ऑफ द मुगल्स के छक्के छुड़ा दिए थे। औरंगजेब वाज डिटरमाइंड टू डिफीट शिवाजी, माने औरंगजेब वाज डिटरमाइंड टू डिफीट शिवाजी, माने औरंगजेब का स्वयं भी शिवाजी के साथ युद्ध हुआ था। शिवाजी अटैक द occupied by the Mughals and captured many forts, माने शिवाजी ने मुगलों के कई किलों को बंदी बना लिया
औरंगजेब sent Shasta Khan, one of the most loyal general, to check शिवाजी's ग्रोइंग पावर। माने औरंगजेब ने शिवाजी के बढ़ते हुए पावर को चेक करने के लिए अपने जनरल शिस्ता खान को भेजा था, बट दिस अटेम्प्ट फेल्ड, लेकिन वह इस अटेम्प्ट में भी असफल रहा। ओके, शिवाजी captured Surat, took a lot of wealth which is he had gone to the Mughals। माने शिवाजी ने जो हमारा सूरत का एरिया था, 10 में से सूरत का एरिया इनका था इन गुजरात, यानी गुजरात का जो भी हमारा एरिया था इन इंडिया में, उसे भी कैप्चर कर लिया था। एंड ही स्टार्टेड टू द took the a lot of wealth from the Muslims। माने शिवाजी ने सूरत का एरिया कैप्चर करने के बाद he won the Mughals, माने उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। राजा जय सिंह was sent to suppress of the Shivaji failed to win over the राजा, माने शिवाजी इस राजा को जीतने में असफल रहे। according to the terms of treaty he surrender a large number of forts of the Mughal। इससे पहले उन्होंने मुगलों के कई किलों को कैप्चर कर लिया था। एज आगरा डिविडेंड ऑफ द मुगल मराठा एबिलिटी। द विजिट टू आगरा प्रूव्ड, माने आगरा विजिट में ये प्रूफ मिलता है कि शिवाजी वाज इंसल्टेड एंड अरेस्टेड बट ही एस्केप्ड, माने शिवाजी का इंसल्टेड अपमान भी किया गया, उन्हें अरेस्टेड माने उनको अरेस्ट भी किया गया, बट ही एस्केप्ड, लेकिन वह किसी तरह से बच निकले। ओके, शिवाजी वाज डिटरमाइंड टू क्रिस द मुगल पावर and establish the independent Maratha kingdom। माने शिवाजी ने मुगलों के पावर को कुचल दिया था। and he established the Maratha kingdom, और उन्होंने इसकी जगह मराठा किंगडम स्टैब्लिश किया था। he attacked सूरत and recovered most of the fort, माने उन्होंने दोबारा सूरत पर अटैक किया था and recovered most of the fort। okay, शिवाजी adopted the guerrilla warfare technique, माने शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक भी अपनाई थी with great success। he get great success in this। Maratha familiar with the terrain get the edge over his enemies, माने जो भी हमारा तराइन का एरिया था उसे भी मराठाओं ने जीत लिया था। नेक्स्ट वी डिस्कस डेक्कन कंपेरिजन। डेक्कन का जो अभियान था, यानी औरंगजेब का जो भी डेक्कन एरिया के लिए अभियान था वो क्या था? तो औरंगजेब सेंट द लास्ट 25 इयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग इन डेक्कन, माने लास्ट के जो 25 इयर्स औरंगजेब की लाइफ में बचे थे वो लगातार डेक्कन एरिया के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। ऑब्जेक्ट डेक्कन वॉर्स वाज कंट्रोल बीजापुर एंड गोलकुंडा। एट लास्ट उसने क्या था? बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। ऑल्सो टू क्रिस द मराठा पावर, और इस तरह से मराठा पावर भी धीरे धीरे एंडिंग यानी समाप्त होता गया। बीजापुर वाज एनेक्स टू मुगल एम्पायर इन 1686। बीजापुर जो था वो मुगल एम्पायर ने 1686 में एनेक्स मिला लिया था। फॉल ऑफ बीजापुर वाज फॉलोड बाय द इन्वेशन ऑफ गोलकुंडा। फॉल ऑफ बीजापुर माने बीजापुर के पतन के बाद फॉलोड द इन्वेशन ऑफ गोलकुंडा, माने गोलकुंडा का आक्रमण हुआ था। ओके, so students, today I have discussed about many topics of this chapter: Aurangzeb, revolt during the Aurangzeb reasons, Aurangzeb relations with Sikh, wars with Rajputs, relations with Marathas, and the revolt यानी